नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 कड़ियों में लगातार हमने सीरम यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस भी किया और सुझाव भी दिए, कैसे उससे आप तकलीफ़ों से बच सकते हैं, कैसे परहेज़ कीजिएगा, वो कैसे आप अनडिज़ायरेबल तकलीफ़ और अनडिज़ायरेबल दवाइयों से बच सकते हैं। आज हम टोटली एक नए चीज़ को डिस्कस करेंगे जो इस बढ़ती हुई दिल्ली एनसीआर की जो सर्दी है, जो कि अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, वो बढ़ेगी बढ़ेगी। वो है नज़ला और छींकें। कहने को तो नज़ला और छींकें बहुत ही छोटी तकलीफ़ें हैं, बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये इतना दुखी कर देती है कि इंसान का मतलब कि सोना, उठना, बैठना, काम करना, सब कुछ ही एकदम कैंसिल सा हो जाता है। बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब पहले ये ठीक करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इस बारे में आज हम सब बताएंगे ये क्यों होता है, इसके लिए क्या परहेज़ किया जाए, क्या सावधानियां बरती जाएं, क्या इलाज किए जाएं, ताकि हम किसी किस्म की असुविधा से बच सकें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले जो कड़ियाँ हैं और दूसरी बीमारियों की उसके बारे में मैं आपकी जानकारी बढ़ा सकूँ। नज़ला, नज़ला और छींकें, क्या मतलब है इस बात का? एक इंसान कहता है डॉक्टर साहब मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ एकदम 20 छींकें पहले आती हैं, बाद में मैं उठ पाता हूँ। दूसरा कहता है कि जब भी मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, हवा में जाता हूँ, एकदम मुझे छींकें शुरू हो जाती हैं। तीसरा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा नाक इस पूरी तरह बहता रहता है या नाक में एक तरह से कंजेशन महसूस होता है, जैसे मेरा नाक बंद है। बाकी उससे पूछा जाए तुझे भाई कोई हल्का बुखार या कुछ और तकलीफ है? अगर बाकी तो कुछ नहीं है, बस यही तकलीफ़ें होती हैं, दिन में कई बार होती हैं, कई बार ठीक हो जाती हैं, वो कई बार तो लगातार चलती चली जाती हैं। तो मैं आपको बताना पसंद करूँगा, ये दोनों चीज़ें दर्शाती हैं कि पेशेंट को नाक की या एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस है। अब कैसे फ़र्क पता किया जाए कि ये एलर्जी वाला ज़ुकाम या नज़ला और छींकें हैं या ये वायरल फीवर जो कि हमारे इस हिंदुस्तान के नॉर्दर्न इंडिया हिस्से में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, वायरल फीवर भी कहते हैं, जिसमें साथ में बुखार भी हो जाता है। बुखार भी होगा, हल्का गला ख़राब भी होगा, हल्का कंजेशन भी होगा और बाकायदा बलगम वगैरह उसके साथ साथ बनती रहती है। तो जो ये फ्रीक्वेंट स्नीजिंग या रनिंग नोज़ जिसकी तकलीफ़ को हम नज़ला कहते हैं, उसको मैं अलग से एक एंटिटी के रूप में मान के चलता हूँ और उसके अलग से बहुत अच्छे इलाज हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ देसी सुझाव भी दूंगा जो आप अपने ज़िंदगी में आप उतारेंगे तो आप अनडिज़ायरेबल दवाइयों से बचेंगे। ऐसे सब लोगों को मैं बताना पसंद हुआ कि तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं, जो लोग कहेंगे कि आप रात को दही मत खाइएगा, आप सिट्रस फ्रूट्स या मौसमी या नींबू या ये संतरा टाइप ना लीजिएगा, ये भ्रांतियां टोटल बेबुनियाद हैं। हम आपको बताएंगे क्या आप करें देसी रूप में अगर आपको दवाई बिल्कुल भी न लेनी पड़े। सबसे पहला ध्यान रखिएगा अपने हाइड्रेशन का, यानी कि पानी की मात्रा ज़रा अच्छी रखिएगा। एक एवरेज 60 किलो के आदमी को इस सर्दी के मौसम में 8-10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। वो नारियल पानी भी पी सकता है और नींबू की अगर आपको एलर्जी नहीं है तो वो भी पी सकता है। कई लोग ग्रीन टी वगैरह लेना पसंद करते हैं, तो कोई बुराई नहीं, 2-3 बार ग्रीन टी ली जा सकती है। और दूसरी चाय भी लोग अक्सर एक एक किस्म की, ये हमारी जो कल्चरल बिलीव्स हैं कि मुझे चाय पिला दो, जब टीवी चैनल्स में जैसे एड्स में दिखाते हैं चाय से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चाय का हम ये तो नहीं कहेंगे कि चाय बुरी चीज़ है, उससे थोड़ी हेल्प मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कप चाय का पीते पीते आप अपना फ़ायदे की वजह नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं। उससे आपको गैस्ट्राइटिस हो जाती है, उससे आपकी भूख मर जाती है और फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो मैं एम्फेसाइज करूँगा, एनी हॉट ड्रिंक, यानी चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोसा पानी हो, चाहे कोई सूप हो, चाहे कोई हल्की फुल्की ग्रीन टी या इवन ब्लैक टी या इवन जो मिल्क क्वालिटी, आप पी सकते हैं। दूसरा सुझाव है मेरा कि आप फलों का खपत जरूर बढ़ाइएगा। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उससे हमारे शरीर का मिनरल मिलता है, विटामिन मिलता है, उससे हेल्प मिलती है। और तीसरा सुझाव है मेरा कि आप बड़े आराम से अपना जो नॉर्मल खाना है उसको लीजिए, खपत कीजिएगा, घर का खाना।
जो लोग बाहर का रोज़ मुझे चाट पकौड़ी भी चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज़ और जंक भी चाहिए और मुझे कुछ ना हो, तो उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा इससे दूर रहिए। घर में कोई आपने पेट्स रखे हुए हैं तो पेट को रखना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से एलर्जीज ज़्यादा होती हैं। घर में आपके कारपेट्स बिछी हुई हैं, कारपेट से जो रोहा निकलता है उससे आपको एलर्जी होती हैं। अगर आपका काम धंधा कुछ ऐसा है जिसमें आप कपड़े के नज़दीक ज़्यादा रहते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, उससे एलर्जीज ज़्यादा होती हैं। तो हमें अनडिज़ायरेबल एलर्जीज से बचना है। अगली कड़ी में मैं बातचीत करूंगा कि कौन सी ऐसी सिंपल दवाएं हैं जो आप लें जिससे आपको तकलीफ से बचें और आप अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक्स जो लोग अपनी मर्जी से केमिस्ट शॉप से लेके सेल्फ डिस्पेंसिंग करते रहते हैं वो ना करें। अगली कड़ी में हम आपको कुछ अच्छी और सेफ दवाओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।